ચાલો મિત્રો, ધોરણ 10 હિન્દી વિષય એટલે કે સેકન્ડ લેંગ્વેજ. સ્કૂલનું નામ છે રનનાયક હાઈસ્કૂલ. એથી બાબુ સર તમને 22મો પાઠ ભીતરી સમૃદ્ધિ 22મો પાઠ ભીતરી સમૃદ્ધિ એ અહીંથી ચલાવે છે. ધ્યાન આપે. પહેલાં આપણે એમના લેખકનો પરિચય મેળવીશું. ડૉક્ટર चंद्रकांत मेहता ये भीतरी समृद्धि ना लेखक छे. उनका जन्म सन 1939 ईस्वी सन में हुआ. गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति डॉक्टर चंद्रकांत मेहता बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. डॉक्टर मेहता की मातृभाषा गुजराती है, किंतु संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी पर भी उनका समान अधिकार है. लगभग 50 वर्षों से हिंदी एवं गुजराती लेखन के प्रति समर्पित डॉक्टर मेहता की गुजराती एवं हिंदी में कई रचनाएं प्रकाशित हुई है. इस पाठ में क्या बताया गया ध्यान दें. प्रस्तुत निबंध में भीतरी समृद्धि में चाहे जितना धन कमाओ, चाहे ऊंचे महल बनाओ, ऐसे आराम की ज़िंदगी में भौतिक सुख तो अवश्य मिलता है. सोने चांदी के गहनों आभूषणों से लद जाओ, पर जब तक भीतरी शांति नहीं मिलती तब तक जीवन व्यर्थ है. सुख पैसे रुपयों से नहीं मिलता. सुख जीवन का सुख उदारता और त्याग में समाया हुआ है. मित्र ध्यान आपो. भीतरी समृद्धि, भीतरी એટલે આપણા અંદર હૃદયની અંદર માણસ સમૃદ્ધ હોવો જોઈએ. હૃદયમાં સમૃદ્ધ એટલે કઈ રીતે? આપણે માણસ ઉદાર હોવો જોઈએ, ત્યાગની ભાવનાવાળો હોવો જોઈએ, મોટા મનનો વિશાળ હૃદયવાળો હોવો જોઈએ, તો જ એ માણસ સુખ ભોગવી શકે. બાકી ગમે એટલા સોના ચાંદી આભૂષણો કપડાં મકાન બંગલા પણ અંદરથી માણસ દુઃખી હોય છે. तो अँ अलग अलग महानुभावना उदाहरण थी आपने समझाव्યું છે कि अंदर की समृद्धि होना चाहिए, यानी कि जीवन का सुख, सच्चा सुख उदारता में और त्याग में है. हमारे संत महंत कितने उदार थे, देखो तो सुखी थे. उसके पास कोई कुछ नहीं थे, बंगले नहीं थे, गाड़ी नहीं थे, सोना जवेरात. वन में पर्णकुटी में रहते थे, फिर भी सुखी थे, क्योंकि ये उदार थे और त्याग की भावना वाले थे. हम देखते हैं ये पाठ. पन्ना नंबर यहाँ तक देखें 58 पर. आज आधा पाठ देखेंगे, कल आधा देखेंगे. तो मैं चालू करता हूँ, ध्यान आपे. जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है. द्रव्य भक्ति यानी कि धन दौलत, धन लोभ. આપણામાં મનમાં ધન પ્રાપ્ત કરવાનો લોભ વધી જાય. ભગવાન ભક્તિ નહીં, દ્રવ્ય ભક્તિ. દ્રવ્ય એટલે ધન. એટલે આપણે જીવન ભક્તિ પણ ઓછી થઈ જાય, બીજાનું કામ કરવાનું ઓછું થઈ જાય. તમારી સ્ક્રીન પર પણ છે મિત્ર, ध्यान આપો. जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं. ચાવ એટલે ઈચ્છા. ઈચ્છા પોતે વધુ બહુ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા વધી જાય ને, એટલે પોતે એમાં ફસાઈ જાય અને હૃદયની અમીરી, ભીતરી સમૃદ્ધિ ખોઈ નાખે. તૃષ્ણા કો પરંપરાગત ડાકુરાની હતી. હવે ધ્યાન રાખો, આ એક ખાસ ડાયલોગ સાંભળી લો. તૃષ્ણા તો પરંપરાગત ડાકુરાની હોતી है. તો મિત્રો, આ તૃષ્ણા એટલે લોભ. આપણી બધી બહુ અપેક્ષાઓ, આપણી બધી ઈચ્છાઓ એ ખરેખર આપણા જીવનની ડાકુરાણી છે. એ આપણને નષ્ટ કરી નાખે, ફસાવી દે. તો તૃષ્ણા એટલે લોભ, પરંપરાગત ડાકુરાની હતી. આ એક એવું છે કે તમને આશય સ્પષ્ટ કીજીએ, બોર્ડમાં પૂછાય છે આશય સ્પષ્ટ કીજીએ. એમાં લખ્યું હોય तृष्णा तो परंपरागत डाकुरानी होती है, उसका आशय बताइए. ये तुम्हारा बतावाना है कि जब इंसान को द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है.
इंसान के मन में लोभ, इच्छा, अपेक्षा बढ़ जाता है तो सुख की शांति खो देता है और चाव, कृत्रिम चाव में फंस जाता है, तो अंतःकरण की अमेरिक की सुगंध खो देता है और अपने जीवन में हमेशा पैसे के प्रति लगाव रहता है। तो ये होता है तृष्णा, इच्छा। तो परंपरागत डाकू नहीं होती, हमारे लिए इच्छा डाकू बनकर आती है, ऐसा होता है। आगे देखिए, जब तृष्णाएँ बढ़ती है तो मनुष्य की नेकी के समाप्त होने में देरी नहीं लगती। ઈચ્છા બહુ વધી જાય ને, લોભ એટલે આપણી જે નેકી એટલે ભલમનસાય, નેકી એટલે ભલાઈ, એ આપણા દિલમાંથી સમાપ્ત થઈ જાય, ભીતરી સમૃદ્ધિ ખલાસ થઈ જાય। તો ધ્યાન આપો, હંમેશા માણસે બહુ ઈચ્છાઓ નહીં વધારવાની। આપણે સંતોએ કીધું છે ને, जिस मनुष्य की इच्छाएं ज़्यादा वो ज़्यादा दुखी, जिस मनुष्य की इच्छाएं कम वो ज़्यादा सुखी। तो ઈચ્છાઓ મનના તરંગો છે અને ઈચ્છાઓ ઓછી કરવાની। आगे देखिए, दूसरा पैराग्राफ देखिए, मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पर पवित्रता पूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। मित्रों, बीजू आयु है, ध्यान में, धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। आप आशय स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान रखिए मित्रों, परीक्षा में बोर्ड में बे वस्तु पूछी नाखे, आशय स्पष्ट कीजिए, एमांथी कोई पण एक तो आवशे। तृष्णा तो परंपरागत डाकुरानी होती है और बीजू आशय स्पष्ट आ है, धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। तो आ पूछा एवं है बीजू, तो आशय स्पष्ट कीजिए, 3 मार्क में पूछा। आगे जुओ, अभी तक किसी को भी दर्जी ऐसा अंगरखा नहीं सिल पाया है जिसे पहनकर तृष्णातुर मनुष्य चैन की सांस ले सके। तो आप एक मुहावरो से मित्र ध्यान रखिए, चैन की सांस लेना, शांति होना, मुहावरो से ध्यान रख। कहा जाता है कि एक उदाहरण से, एक बे उदाहरण आप्या छे एनाथी आपणे पितृ समृद्धि जोई लीए। कहा जाता है कि पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते हुए एक नर कंकाल प्राप्त हुआ था। इसकी मुट्ठी खोलने में काफ़ी परेशानी हुई थी। मुट्ठी खुलने के बाद पता चला कि मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ कर रखा था। इसी प्रकार इसी शहर, दूसरा एक उदाहरण है, इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई एक थैली बाहर निकाली थी तथा अपने प्राण त्यागने के समय तक उसे खूब मजबूती से अपने हाथ में पकड़कर रखी थी। देखो, ये दोनों, एक कंकाल में हाथ में सोना है, पकड़ कर रखा है, एक व्यापारी ने अंतिम समय में, मृत्यु के समय में पैसे की थैली पकड़ कर रखी है। यानी कि इतना तृष्णातुर व्यक्ति है, लोभी व्यक्ति है, दैवी भक्ति वाला है, उसकी इच्छा बहुत ज़्यादा है, मरते दम तक भी पैसे नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते। तो ये उनकी भीतरी समृद्धि खत्म हो गई होगी। आगे देखिए, हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। आज अमेरिकी पारिवारिक समस्या को दर्शाते हुए धारावाहिकों की मानव चिड़िया गहनों से लदी फदी रहती है। घर के भीतर गहनों से सजी संवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियों में रौब से घूमती अभिमानी स्त्रियाँ संस्कारिता की ध्वजा उड़ाती हुई बेहुदे षड्यंत्रों में संलग्न रहती है। इनमें भारतीयता का तिल मात्र भी दर्शन होता है क्या? पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। देखिए, तो पहले के ज़माने में हमारे देश में लोग कुछ थे ही नहीं, उसके पास पैसा तो था ही नहीं, फिर भी लोग सुखी थे क्योंकि अंदर से समृद्ध थे। उनके पास
आनंद था, वो त्याग की भावना वाला था, इसलिए ये समृद्ध थे। अब आगे देखिए, आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। अतः आज के मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। अमीर को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास है, जबकि गरीब को अपना तन ढकने के लिए रुपयों की ज़रूरत है। गरीब स्वयं खून पसीना एक करके, ये भी मुहावरा मित्र देखिए, खून पसीना एक करना, सख्त परिश्रम करा, कड़ी मेहनत करना, स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना तो केवल स्वाभिमानी है। गरीब लोग हैं ना, उसके पास स्वाभिमान होता है। रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, फिर भी स्वाभिमानी है। और अमीर तो एक दूसरे को उल्लू बनाकर धन कमाता है, क्योंकि उनकी आज प्रवृत्ति और वृत्ति धन कमाने की हो गई है, इसलिए ये अमीर लोग भ्रष्ट हो गए हैं। और ज़्यादातर ज़्यादा धन कैसे मिले गरीबों के पास से? गरीबों को तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं है, और उनके पास एक ही गहना है, स्वाभिमान। आगे देखिए, जब तक पैसे की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था। एक लेखक के शब्द ध्यान देने योग्य है। लेखक कहता है, सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है। वास्तविक धन कौन सा है? तो आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक वाक्य में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वास्तविक धन कौन है? सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है। इस पृथ्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतना सख्त परिश्रम करने की आखिर क्या आवश्यकता है? समग्र पृथ्वी तो मेरी है। अगर कायदे कानून की भाषा में यह पृथ्वी किसी और की कहलाती है तो इसमें इतनी ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए? यह उसी की संपत्ति है जो इसका उपयोग कर पाता है। अतः संपत्ति के मालिकों से मुझे क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए? मैं रेल का किराया देकर देश भर की सैर कर सकता हूँ। मेरा मन हो तो ताजगी भरी सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पौधे, मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ तथा सुंदर बारीक कारीगरी वाला शिल्प व सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता हूँ। पन्ना नंबर 59 पर देखिए। उन सब को अपने साथ घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये सब है वहाँ उनकी देखभाल व उनकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है, उससे अधिक देखभाल भी मैं नहीं कर पाऊँगा। इस दृष्टि ने मुझे इस प्रकार की अनेक चीज़ें प्रदान की हैं। वन में घूमते हुए प्राणी हमारे हैं, नक्षत्र यानी कि तारों का समूह नक्षत्र तथा महकते हुए फूल हमारे हैं, समुद्र, हवा, पक्षी तथा वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इस युग से पहले के सभी युग हमारे लिए काम करके गए हैं। हमें तो केवल अन्न और वस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता है, और ये प्राप्त करना इस धरती पर बहुत आसान है। तो मित्रों, આપણે અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ। આવતીકાલે વધારે જોઈશું। અસ્તુ, ધન્યવાદ। અડધો પાઠ થયેલો છે, આગળ પાછો કાલે પૂરો કરીશું।